जी सर, लगातार हम एजुकेशन पे सर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एजुकेशन को लेकर। हम लोग लगातार दिखाते भी हैं, कवरेज भी हमारा लगातार एजुकेशन पे खास करके रहता है। तो सर जैसे आपने एक बात कहा एजुकेशन को लेके कि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे टीचर ज़रूरी है। जिस तरीके से सर अभी देखा जा रहा है रूरल एरिया में जो बच्चे हैं पढ़ तो लेते हैं, अच्छा रिजल्ट भी ला लेते हैं, लेकिन एम जो उनका रहता है वो तय नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या है। तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक की कमी माने जाए इसमें बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत उस हिसाब से करें, अपने फोकस को उस जगह पे दें, अपने फोकस को वहाँ तक हम लेकर जाएं जहाँ तक कि बच्चे अपने गोल को अचीव कर सके। सर जी सर अगर हम फिजिक्स के अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स से का परिभाषा क्या होता है? अमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अभी हम मौजूद हैं हसनपुरा नगर पंचायत के MH नगर थाना के अपोजिट में ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर यूनिक एकेडमी चलती है जहां के बच्चे मैट्रिक में अच्छे रिजल्ट आए हैं। हालांकि हम लगातार बच्चों का जिस तरीके से इस बार मैट्रिक के और इंटर के जो बच्चे हैं अच्छे रिजल्ट जो लाए हैं लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं और दिखाने का यही एक मकसद है हमारा कि जो शिक्षा हमारे रूरल एरिया में जो बच्चों का शिक्षा है जो कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि सही तरीके से नहीं मिलने के कारण वो पीछे रह जाते हैं और अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते सही तरीके से। और एक तरह से कहा जाए कि शिक्षा वो चीज़ है जिस तरीके से आपके ज़िंदगी में खाना जितना महत्वपूर्ण रहता है जीने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो एक कोरे कागज़ के समान आप हैं, आपके ऊपर कोई भी एक कोरा कागज़ जो रहता है कोई भी लीपा पोती करके चला जाएगा। तो देखिए ये यूनिक एकेडमी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, 9-10th का ये क्लास चलता है यहाँ पे और इस बार मैट्रिक के जो छात्र हैं जो अच्छे रिजल्ट लाए हैं हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम जो हुआ है कोविड काल के बाद हुआ है। जो कोविड काल था उसके बाद ओमिक्रॉन आया, उसमें काफ़ी देखा गया कि जो इंस्टीट्यूट थे वो बंद थे, उसके बाद भी बावजूद इसके स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट लाए हैं, ये उनके काबिल तारीफ़ है और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बाबू थोड़ा सा खड़े हो जाओ, क्या नाम है अपना? मोहम्मद समीर अली। समीर अली, चलिए इससे कोविड काल में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या रिजल्ट है अपना? ये रिजल्ट अपना बता दीजिए। मेरा रिजल्ट 409 है सर। अच्छा 409। इसी साल आपने एग्ज़ाम दिया था? नहीं सर, पिछले साल एग्जाम दिया अच्छा था। पिछले साल। इस साल वाले कौन से बच्चे हैं? अपना नाम बता दीजिए। संध्या कुमारी। संध्या कुमारी, कितना रिजल्ट है आपका? 394। 394, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। और कोविड काल में आपने कैसे तैयारी की था ये बताइए ज़रा। कोविड काल में हम घर पे सर सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया करते हैं और सर जो मेरा क्वेश्चन फंसता था उसको सर से कॉल करके उसको सॉल्व कर लिया करते थे, फिर मेरा डाउट कम एथी हो जाता था और मैं फिर से अपना पढ़ाई करते थे। चलिए फ्यूचर में आपको क्या करना है? अभी तो आपने मैट्रिक एग्ज़ाम दिया है, इंटर कीजिएगा, किस साइंस से कीजिएगा या आर्ट से कीजिएगा? आगे चल के आपको क्या करना है फ्यूचर में? फ्यूचर में मुझे अभी साइंस ही पढ़ना है और साइंस में पढ़ के मैं आगे यही कहूँगी कि अच्छा करूँ और अपने घर वालों को मेरे ऊपर जो खर्चे करते हैं उन सारे खर्चों को अपने आप से। अच्छा आपका एम क्या है, आप करना क्या चाहते हैं फ्यूचर में, क्या कीजिएगा? क्या हम एक्चुअली हम कुछ ऐसा सोचे नहीं हैं लेकिन फिर भी हम ये सोचे हैं, पहले ये हम सोच रहे हैं कि आगे मेरे सर जितना मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे मेरे पास जितना पढ़ना चाहती हूँ उस सारे क्लास को मैं अच्छे से पढूं और उसको अच्छे से थी करूँ। चलिए आपकी अच्छी सोच है। अच्छा इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मैं कोचिंग के टीचर और अपने माता पिता को देना चाहूँगी क्योंकि वो लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं कि आपको पढ़ना है और आपको आगे भी पढ़ना है। सशक्तिकरण की जब बात आती है तो आप महिला भी हैं, लड़की हैं, तो लड़कियों को कितने गार्जियन छूट देते हैं जिस तरीके से इस दौर में भी लड़कियां, क्या रूरल एरिया के जो लड़कियां हैं वो सही तरीके से पढ़ाई कर पाती हैं, घर से वो फ्रीडम उनको मिल पाता है जो उनको चाहिए? ऐसा नहीं है, कितने माता पिता ये ऐसे हैं जो 10th पढ़ा देते हैं उसके बाद कहते हैं कि नहीं बाहर पढ़ने नहीं जाना है, आपको घर पे ही पढ़ना है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरे तरह वो भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर की वजह से वो भी कह रहे हैं कि नहीं हम घर पे ही पढ़ेंगे। आपको क्या फ्रीडम मिलता है घर की तरफ से, कितना कोऑपरेट करते हैं आपके गार्जियन?
जी, मेरे माता पिता मेरे समर्थन में है। वो लोग बोलते हैं कि आपको पढ़ना है, आपको जितना खर्चा लगेगा हम देंगे, हम भले खाना नहीं खाएंगे लेकिन आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल। अपना नाम क्या बताएं? संध्या कुमार। संध्या कुमारी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे गार्जियन हमको कोऑपरेट करते हैं, हालांकि ऐसे ही गार्जियन को होना चाहिए कि अपने बच्चों को कोऑपरेट करें, ताकि जो लड़कियां हैं देश का नाम जिस तरीके से रोशन कर रही हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है और जिस तरीके से ये हैं और यहाँ के जितनी यहाँ पे छात्रा जो बैठी हैं, हमारे देश का नाम रोशन करें, इसी तरीके से सभी को ये छूट मिलनी चाहिए। और कुछ बच्चे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप भी इस बार रिजल्ट नहीं, अच्छा अगले साल, तो चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं। खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है? अपना नाम बता दीजिए। नेहा कुमारी। क्या रिजल्ट था आपका? मेरा 385 था। 85 था। तो आपने इससे पहले वाला में भी तो उस टाइम भी कोविड काल देखा गया, उसमें भी कोविड काल था, तो किस तरीके से आपने तैयारी की था? और एक चीज़ और बताइए हमें, मैट्रिक के रिज़ल्ट लाने के लिए, बेहतर रिज़ल्ट लाने के लिए कितने देर पढ़ना ज़रूरी होता है? ये 6 से 7 घंटा हम पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, और कोचिंग आते थे बस। अच्छा, कोविड काल में एक चीज़ देखने को मिला कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था, ऑफलाइन अभी चल रहा है, कोविड काल में ऑनलाइन चल रहा था। तो क्या लगता है आपको, कोविड काल में जो ऑनलाइन क्लासेस चलता था वो बेहतर है या ऑफलाइन बेहतर है? आप दोनों हम में तो क्या? ऑनलाइन पढ़े ही नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, मेरे घर तो बड़ी वाली मोबाइल ही नहीं थी, तो हम ऑफलाइन पढ़ते थे, कोचिंग में आते थे। तो और फिर लॉकडाउन लगा था तो कोचिंग बंद था, तो सेल्फ स्टडी घर पे करते थे, बुक से अच्छा। पढ़ते थे अपने से। चलिए, अपने इंस्टीट्यूट का नाम थोड़ा बता दीजिए। क्या? इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं। यूनिक एकेडमी। यूनिक एकेडमी। चलिए, जो बच्चे हैं काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं जिस तरीके से कोविड काल में भी इन्होंने इतना अच्छा तैयारी करके और अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम जिस तरीके से रोशन किया है। और ये अभी इस बार रिजल्ट आए हैं ना, कि अगले साल के हैं? इसी साल में। क्या अपना नाम बता दीजिए पहले, अपना अफाक अहमद खान। क्या रिजल्ट है? फर्स्ट डिवीजन। कितना रिजल्ट? 314। 314। तो आपने इस तरीके से, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट अभी काम कर रहा है, कोविड काल में काम नहीं कर पा रहा था, तो उस टाइम में आप कैसे तैयारी कर पा रहे थे? कोविड-19 में हमारे कोचिंग के बच्चे को और हम सभी लोगों को बहुत सी परेशानियां पढ़ाई में हुई, बट हमारे टीचरों का अच्छा सहयोग रहा, जिसके कारण हम लोग का फलस्वरूप अच्छा निकला। अच्छा। और इसका रिजल्ट, श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय हमारे पेरेंट्स और टीचर को, जो हमारे मैट्रिक एग्ज़ाम में रिज़ल्ट बनाने में बहुत अच्छा सहयोग किए और अच्छा नंबर से हम लोग पास कर हुए। अच्छा, एक सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छे शिक्षक होना कितना ज़रूरी होता है? अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छे शिक्षक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे शिक्षक ही बच्चे को अच्छी राह दिखाते हैं और उनको पढ़ाई के लिए फोकस करते हैं, जो कोई बच्चे अच्छा नंबर लाकर और टीचर और पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने? अफाक अहमद खान हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अच्छे शिक्षक का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि आपको हम बता दें कि जब तक अच्छे शिक्षक नहीं रहेंगे तब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, और अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो अच्छा ज़िंदगी में कर नहीं सकते। हालांकि जिस तरीके से इन्होंने एक जगह देखा गया कि इन्होंने कहा कि हमारा फ्यूचर अभी तय नहीं किया है कि आप फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यह भी एक कमी ही माना जा सकता है इसको। इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं सर शौकत सर हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। हालांकि हम आपको बता दें ये लगभग यहाँ पे कई सालों से शिक्षा जगत में काम करते आ रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है हमारे बीएनपी लाइव न्यूज़ पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इस बार आपके इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे जो हैं फर्स्ट डिवीज़न लाकर इस बार आपके इंस्टीट्यूट और अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किए हैं? टोटल सर 16 बच्चे थे मेरे में जी। 16 बच्चे, जिसमें से 11 बच्चे फर्स्ट आए। 11 बच्चे। और उन लोगों का सर सबसे बड़ा चीज़ है कि आज के डेट में जो भी बच्चे हैं सर, अगर वो ईमानदारी के साथ मेहनत करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अफसोस इस बात का कि जितने भी बच्चे आते हैं कहीं दूसरे जगह से, हम लोग कोचिंग वाले हैं, अपर कोचिंग में यही हालात है सर कि वो लोग मेहनत करते नहीं हैं सर। और ख़ास बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, चाहे सिर्फ यहाँ के बच्चे हों या फिर कहीं के बच्चे हों, कि वो मेहनत करें और मेहनत का फल ज़रूर उसको मिलेगा आने वाला कल में। क्योंकि सर पढ़ाई और मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता है, बेकार नहीं जाता है सर, उसको कहीं ना कहीं उसको मिलेगा ही, उसका जो बैक होगा बहुत ज़बरदस्त होगा वो। तो हम सारे बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि बच्चे जितने भी हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक चांसेस है, उनके गार्जियन बहुत कोशिश करता है कि वो पढ़े, 2 पैसा खर्च कर रहा है उनके ऊपर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पढ़े, मेहनत करे, क्योंकि एक बार इनका ये जो अभी टाइम है वो निकल जाए तो फिर आने वाला नहीं है, वो सब बेकार हो जाएगा वो। तो बेहतर ये है कि वो मेहनत करे और मेहनत के बदौलत वो कुछ करे, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान करे
तो वो अपने गोल को आसानी से पा सकता है सर। सर अगर बच्चों को पता ही ना हो कि मेरा एम क्या है तो वो कैसे अपना फ्यूचर तय करेंगे? बच्चा का देखिए सर, बच्चा को पता नहीं है कि एम क्या है उनका, लेकिन अगर वो 10th करे, पढ़ना चाहे, तो उनको ऑटोमेटिक वो एम के तरफ वो मूव करते चले जाते हैं सर। है ऐसा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिसको उनको एम के बारे में पता नहीं है कि हमको लाइफ में करना क्या है। पर हम लोगों को चाहिए, जितने भी टीचर हैं वो, जितने भी टीचर्स हैं वो, और जितने भी गार्जियन हैं, हर गार्जियन अपने बच्चों को थोड़ा सा वो कोशिश करे कि वो पढ़ाए और वो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाले कि बाबू तुम पढ़ो। इसलिए कि सर मैक्सिमम बच्चे ऐसे आते हैं जो पढ़ते बहुत कम हैं, उसमें से शायद ही कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और उन लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा बनता है सर। अच्छा सर, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिक्षक को कितना मेहनत करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि सर किसी भी चीज़ को, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग पढ़ा रहे हैं सर, जिस चीज़ को, जैसे कि हम साइंस पढ़ाते हैं सर, अगर एक साइंस में अगर किसी सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री को ले लेते हैं, फिजिक्स को ले लेते हैं सर, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी पॉइंट को, जो भी टॉपिक को हम पढ़ाना चाहते हैं, उसको सबसे पहले तो हम लोग पढ़ के आते हैं सर। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, और साथ साथ में बच्चों को भी चाहिए कि हम लोग भी मेहनत करें। और इंशाल्लाह आने वाला कल में जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ क्लास 10th में, उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि उस लायक हैं वो बच्चे। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा वो तैयारी करे, और हम लोग भी जो चीज़ को देना चाहते हैं, जैसे देना चाहते हैं, वो लोग अभी तक वो लोग कैच कर रहे हैं उस चीज़ को। जी सर, लगातार हम एजुकेशन पे सर, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एजुकेशन को लेकर। हम लोग लगातार दिखाते भी हैं, कवरेज भी हमारा लगातार एजुकेशन पे खास करके रहता है। तो सर जैसे आपने एक बात कहा एजुकेशन को लेके कि अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी टीचर ज़रूरी है, जिस तरीके से सर अभी देखा जा रहा है रूरल एरिया में जो बच्चे हैं पढ़ तो लेते हैं, अच्छा रिजल्ट भी ला लेते हैं, लेकिन एम जो उनका रहता है वो तय नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या है। तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक की कमी माने जाए इसमें? देखिए सर, सच तो ये है कि शिक्षक की इसमें कमी नहीं है। शिक्षक वो उस बात को उनको बताते हैं, बच्चों को वहाँ तक वो लेकर वो देते हैं, उनको बच्चों को अपने हिसाब से वो प्रोवाइड करते हैं, बताते भी हैं। पर अफसोस इस बात का कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे अभी बच्चे होते हैं, उनके पास उतने अकल नहीं होते हैं, क्योंकि अकल तो होते हैं लेकिन उस चीज़ को वो लोग करना नहीं चाहता है सर। हम लोग या गार्जियन भी चाहता है कि वो पढ़े, क्योंकि गार्जियन का एक मकसद है कि बच्चा पढ़ेगा तो वो कुछ करेगा, वो क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसको ले लेने से काफ़ी, यानी कि कुछ भी वो कर सकता है। अगर पढ़ाई कुछ भी नहीं हो तो फिर हमारे देश के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो अच्छे जो बड़े लोग हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो यहाँ अपने वहाँ से वो कहीं दूसरे जगह भेज देते हैं, आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अगर एजुकेशन में ऐसा नहीं होता कि एजुकेशन को अचीव नहीं किया जाए, अगर करते भी हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो किस लिए पढ़ाते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री किस लिए भेजते हैं वो? इसका मतलब कि इससे साबित हो रहा है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आने वाला कल को वो बदल सकता है सर। सर अगर हम बात करें यूनिक एकेडमी की, तो अपने क्षेत्र के लिए अभी तक क्या कुछ किया है? सर देखिए, यूनिक एकेडमी हम लोग सर 2019 में हमने स्टार्ट किया सर, और 2019 में हमने स्टार्ट किया, 2020 और 2021 में सर बंद हो गया। 2020 और 2021 कंप्लीट वो बंद रहा। इसके बावजूद भी हम लोग बच्चों के लिए, बच्चों के तरफ हम लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट रहे, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है सर। हमेशा फ़ोन से बातें करना कि बच्चों को कैसे हम लोग कवर कर सकें, और जो भी प्रॉब्लम्स होता था, जो भी सॉल्यूशन का हल नहीं होता था, जो भी सवाल थे, क्वेश्चन से अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हम लोग तुरंत का तुरंत फ़ोन करते थे, या बच्चे मेरे पास फ़ोन करते थे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग करके देते थे। सर जिस तरीके से कोविड काल में आप लोगों ने कोऑपरेट किया और इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, सर इससे किस तरीके से आप लोग उस कोविड काल में मैनेज किया था? सर मैनेज सर कोविड काल में ये तो सारे हर जगह पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम था सर, खास करके इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हम लोग कोऑपरेट किए मोबाइल के माध्यम से सर। मोबाइल के ज़रिए जितने भी सॉल्यूशन था उसका, हम लोग सॉल्यूशन को यहाँ से करके भेजते थे उसके पास। सर आप स्पेशली फिजिक्स पढ़ाते हैं? जी सर। सर अगर हम फिजिक्स के, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना चाहते हैं कि फिजिक्स से का परिभाषा क्या होता है? सर फिजिक्स रियल में देखा जाए तो सर फिजिक्स जो होता है वो फ्यूसिस या फिजिसिया वर्ड से बना होता है, जिसका मतलब होता है नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना।
यानी कि नेचर और नेचुरल फेनोमेना, यानी कि प्राकृत और प्राकृतिक में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं और उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं सर, उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत सरल भाषा में समझाया, जिसको हम थोड़ा सा उसको बच्चों की भाषा में हम बता दें कि फिजिक्स उसे कहते हैं जो आप घर बैठे हमारी इस चीज़ को, इस कवरेज को आप देख रहे हैं, ये भी एक फ़िज़िक्स है। घर बैठे आप किसी संदेश को दूर तक दे पा रहे हैं, ये भी एक फ़िज़िक्स है। फिज़िक्स का ही देन है कि यहाँ तक आप पहुँच पाए हैं। और हम खास करके रूरल एरिया की बात करेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अभी हमारा एम तय नहीं है। हालाँकि यहाँ के अगर छात्रों से हम एक एक करके बात कर ले तो इसमें से 60% बच्चे हैं, उनको पता नहीं होगा कि हमको करना क्या है। और यह कहीं ना कहीं किसी न किसी की कमी है, गार्जियन की ये माने जाए या शिक्षक की मानी जाए, किसी का भी तो कमी है कि इस वजह से बच्चे जो हैं 9-10 में आने के बावजूद भी अभी तक अपना करियर तय नहीं कर पाए कि उनको फ्यूचर में करना क्या है। हालांकि हम अभी बता दें आपको कि यूनिक एकेडमी इस बार मैट्रिक में लगभग 16 बच्चों में 11 बच्चों का अच्छा रिजल्ट दिया है, वो बहुत अच्छा है। पिछले साल सर 43 बच्चे थे मेरे पास और उसमें से 21 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर मेरा 409 था सर। चलिए।